देश के जाने माने जजों का रीवा में लगेगा जमावड़ा। सीएम की मौजूदगी में होगा नए न्यायालय भवन का शुभारंभ। रीवा के इतिहास में 4 मई की तारीख एक नई इबारत लिखने जा रहा है, जहां देश के जाने माने जजों का जमावड़ा लगेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। साथ ही कई अन्य जज 4 मई को रीवा में नवनिर्मित नए न्यायालय भवन के शुभारंभ अवसर के साक्षी बनेंगे। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, जिनके हाथों नवनिर्मित नए न्यायालय भवन का शुभारंभ किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण भी किया है। बता दें कि 200 वर्षों से जिला न्यायालय अभी तक जिस भवन में संचालित था, अब वह 4 मई से रीवा शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास नवनिर्मित भवन में संचालित होगा। यहाँ प्रैक्टिस कर रहे कई विद्वान अधिवक्ताओं ने खबर आप तक से अपने अनुभव साझा किए हैं। किसने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे खबर आप तक। आज हम बात करेंगे 200 वर्षों से संचालित रीवा में जो न्यायालय है उसके संबंध में। जो कुछ ही दिनों में, हम अगर ये कहें कि कुछ ही घंटों बाद, ये जिला जो न्यायालय है वो रीवा शहर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पास वो स्थानांतरित हो जाएगा। तमाम चीज़ों के बारे में, यहाँ की जो विशेष उपलब्धियाँ हैं, यहाँ की जो विशेष स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों के संबंध में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही दिनों में ये कोर्ट स्थानांतरित होकर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास संचालित होगी जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ, क्योंकि आप कई सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको नई जगह जाना है, यहाँ के संबंध में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। अभी तो ये नई कोर्ट में जाने का एक उत्साह है, एक उत्सुकता है। अच्छा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही उन्नत तकनीक के साथ बहुत बड़ी बिल्डिंग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रयास से मध्य प्रदेश सरकार ने बनवा दिया है। वहाँ पर काम करने का एक अलग अनुभव वकीलों को होगा, एक स्तर अच्छा होगा काम करने का, और कई चीज़ों में मैं बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत पुरानी है। जब महाराजा गुलाब सिंह ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो उन्होंने यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। उस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश लाल शंकर सिंह जी थे, और तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में रीवा की न्यायिक व्यवस्था, यहाँ के वकीलों के और यहाँ के जो गुणवत्ता है न्यायदान की, उसका बड़ा ही महत्व रहा है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट थी, लेकिन मध्य प्रदेश जब बना, गठन हुआ, तो यहाँ रीवा के साथ, बल्कि विंध्य के साथ एक बड़ा न्याय हुआ, और यहाँ पर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई। हाई कोर्ट यहाँ से छिन गया। हाई कोर्ट छिनने के बाद भी उस समय भी यहाँ जो वकालत करते थे लाल यादवेंद्र सिंह, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ पर बहुत ही नामी और बहुत ही ज्ञानी वकील हुए हैं, जिनका विजडम समकालीन इतिहास में मैचलेस था। ये देखो, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिनके बारे में कोई ऐसा पद मिला हो तो अपन उनको डिस्कस करें, लेकिन जीपी सिंह यहाँ पर एक वकील थे। जब वो वकालत यहाँ पर कर रहे थे तो उसके पहले उनसे भी बेहतर वकील उस समय भी, लेकिन वो चूँकि उच्च न्यायालय के में पदोन्नत हुए और जज बन गए, इसलिए उनका नाम थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। लोग उनको यहाँ से बाहर के लोग भी जानने लगे। उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो न्यायदान में अपने कमाल दिखाए, उन्होंने अपने विजडम का जो एप्लीकेशन था उनका, तो वो मैचलेस था। उनकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की गरिमा को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में ही वॉज द वन एंड ओनली जज, जिनके कारण मध्य प्रदेश में जो न्यायाधीशान थे उस सुप्रीम कोर्ट में भी एज इट इज मान लिए जाते थे कि अच्छा ये मध्य प्रदेश का है। पहले तो मध्य प्रदेश की रूलिंग कहीं कोई सुनता देखता नहीं था। आपका शुभ नाम? श्याम जी श्रीवास्तव। कितने सालों से आप यहाँ जिला न्यायालय में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं लगभग 25 वर्ष से रीवा न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं क्रिमिनल साइड का काम करता हूँ।
विशेष रूप से न्यायालय के यहाँ जाने से हम सभी लोग उत्साहित हैं, किंतु एक थोड़ा-सा एक संदेह भी है कि अधिवक्ताओं के बैठने के संबंध में अभी कोई ऐसा स्पष्ट जानकारी नहीं हो पा रही है कि किस प्रकार से और कहाँ अधिवक्ताओं को प्लेस दी जाएगी, क्योंकि चैम्बर बहुत ही लिमिटेड लोग हैं और एडवोकेट्स लगभग रेगुलर प्रैक्टिशनर लगभग 1,500 हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट का जाना तो इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि मैजिस्ट्रेट्स की जो कोर्ट हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गई हैं और वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, वहाँ पे काम करना अत्यंत दूभर है। कुछ कोर्ट्स इतनी गर्म होती हैं जहाँ पे आप काम ही नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नया जगह पे जाना निसंदेह बहुत अच्छा है, किंतु जो ये ऊहा-पोह का दौर चल रहा है जिसमें ये तय नहीं हो पा रहा कि अधिवक्ताओं को किस प्रकार से सुविधा मिलेगी, किस प्रकार से अधिवक्ता अपने कोर्ट्स में केस में एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी, कैसे वो दूसरी कोर्ट में जा सकेंगे, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बिल्डिंग की 5th फ्लोर में एडवोकेट्स को मिलेगा प्लेस मिलेगा और दूसरी बिल्डिंग में कोर्ट्स रहेंगी। ऐसी स्थिति में क्योंकि कोर्ट आपस में जुड़ी नहीं है और आपस की बिल्डिंग जुड़ी ना होने से सब लोगों को पहले नीचे आना होगा, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे में थोड़ा सा हेक्टिक होगा। यहाँ के बारे में क्या कहना है, जो यहाँ कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे यहाँ का जो आपने यहाँ पाया, क्या पाया? यहाँ पे प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा जो था और जो अच्छी चीज़ हम लोगों को लगती थी वो ये थी यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास में कमिश्नरी थी, बगल में ही कमिश्नरी थी, बगल में ही कलेक्ट्रेट था और क्रिमिनल के भी जो हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो फूड एडिल्ट्रेशन से संबंधित होते हैं और बहुत सारी जो रात-सात की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं वो भी क्रिमिनल मैटर से ही संबंधित होती हैं। उन सब की कार्रवाइयाँ एडीएम के यहाँ होती हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी और इस स्थल से हम लोगों को विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने लगभग 25 साल यहाँ पे रहे हैं, तो जाने का एक थोड़ा सा दुख तो होता है। तो स्वाभाविक रूप से आपको उस जगह से प्रेम हो जाता है। ये दूसरा अगर पक्ष देखें तो आसपास यहाँ पे एक विंग जा रही है जुडिशरी की केवल, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए कमिश्नरी हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, तहसील हो गया, वो इस बिल्डिंग से बहुत पास पड़ते थे। अधिवक्ताओं को बहुत आसान होता था अपनी पैरवी करना। तो अब ये एक समस्या रहेगी, खासकर उन अधिवक्ताओं के लिए जो सिविल साइड की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो तहसील के कार्य भी करते हैं, राजस्व के कार्य भी करते हैं, लेकिन जो केवल क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, या केवल सिविल की ही प्रैक्टिस करते हैं, वो राजस्व में नहीं जाते, तो उनके लिए वहाँ जाने में कोई नुकसान नहीं है। और नई बिल्डिंग से हम लोग उत्साहित हैं और वहाँ पे काम करने में अब नए अनुभव होंगे और हम लोग की थोड़ी समस्याएं रहेंगी कि हमारी बैठक व्यवस्था कैसी होती है, और बैठक व्यवस्था सब सही है तो सब बढ़िया।